Bible ordered me to follow the Prophet Muhammad. Countless number of reading, the man doesn't see it. How can that be? I said, you see, what has happened is this. First, that Muhammad is mentioned by name in the original scripture. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने ये तो सुना है कि बाइबल में अब तक काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं और वक्त के साथ साथ इसके नुस्खों को काफ़ी चेंज करके अपनी मर्ज़ी के नुस्खे इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइंसदानों ने खुदाई के दौरान 1500 साल पुरानी लिखी गई बाइबल दरियाफ्त कर ली है, जिसके नुस्खे बिल्कुल एज इट इज़ हैं जैसे कि बाइबल के नाजिल होने पे वो नुस्खे मौजूद थे और इसमें किसी किस्म की चेंजिंग्स भी नहीं है। तो आए आज इस 1500 साल पुरानी मिली बाइबल बुक की मिस्ट्री को जानते हैं। दोस्तों तारीख हमेशा अपने अंदर हैरान कुन राजों को छुपाए रखती है और कभी कभी ऐसे इनकशाफ सामने आते हैं जो माहिरीन और आम लोगों को बराबर हैरान कर देते हैं। ऐसे ही एक इनकशाफ 1500 साल पुरानी बाइबल के मुतल्लिक है जो एक शामी खानकाह में महफूज थी और बाद में तुर्की में दरियाफ्त हुई। ये कदीम नुस्खा जो सैरिक ज़ुबान अरमैक का एक लहजा में लिखी गई है। ये किताब ये दावा करती है कि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई मौजूद है। ये नुस्खा आखिर इतने अरसे तक क्यों छुपा रहा और इसके मवाद का इस्लामी नज़रिए से क्या ताल्लुक है, ये सवालात एक तूफान बर्पा कर चुके हैं। क्या ये किताब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है? 1500 साल पुरानी बाइबल की दरियाफ्त। ये कदीम बाइबल की दरियाफ्त की कहानी खुद एक दिलचस्प पहेली है। ये नुस्खा एक दूर दराज शामी खानकाह से मिला और बाद में इसे तुर्की के एथनोग्राफी म्यूजियम में रख दिया गया। ये बाइबल 5वीं या 6ठी सदी ईस्वी की मालूम होती है। चमड़े पर सुनहरी हरूफ से लिखी गई इस किताब को हैरत अंगेज तौर पर महफूज रखा गया है, जो कि एक गुजरे हुए दौर की झलक पेश करती है। दोस्तों इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बाइबल का मतन सिराइक ज़ुबान में लिखा गया है, जो कि अरमैक का एक कदीम लहजा है। दोस्तों ये वही ज़ुबान है और ये वही लहजा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बोला करते थे। कहा जाता है कि इब्तदाई ईसाई कम्युनिटीज़ ने सदियों तक इस बाइबल की हिफाजत की है, यहाँ तक कि ये माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कार्बन डेटिंग और कदीम नुस्खों की तकाबिल तजज़िये को इस्तेमाल करके इसके असली होने की तस्दीक की गई है। दोस्तों इतनी मेहनत से इस किताब को महफूज रखने से एक बात तो साबित होती है कि इस किताब के मुहाफ़िज़ीन को इस किताब की अहमियत बहुत अजीज़ थी। इसके चमड़े पर लिखी तहरीर और सुनहरी नक्श इब्तदाई क्रिश्चियन राइटर्स की राइटिंग से मेल खाते हैं। लिसानियत के माहिरीन ने बड़ी मेहनत से सिराइक मतन का तर्जुमा किया, जिसमें ऐसे इशारे मिले हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तरफ इशारा करते हैं। Brought a number of volumes up to light and her eye quickly fell on this book. She was looking at it. It was very unpromising, but it was in Syriac. Codex contained an unspectacular Christian text, but underneath it, Agnes made out some faint writing that could be extremely interesting. हालांकि ये नताइज दिलचस्प हैं, शक करने वाले एहतियात की ज़रूरत पर जोर देते हैं, ये दावा करते हुए कि वक्त के साथ मतन में तरमीम हो सकती है। In Deuteronomy chapter 18 verse 15, Moses says, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren." दोस्तों इस कदीम मखतूते की दिलचस्पी का सबसे बड़ा मरकज़ इसका मवाद है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुछ इबारात एक ऐसे मुस्तकबिल के नबी का जिक्र करती हैं जो हज़रत ईसा के बाद इंसानियत की रहनुमाई करेगा। पैराग्राफ्स में बाकायदा तौर पे पैगंबर का जिक्र है जो कौम के लिए रोशनी होगा। अब इस किताब में लिखी हुई ये तमाम बातें इस्लामी तालीमात के साथ मुमासलत पैदा करती हैं। In all Eastern languages, including Arabic and Hebrew, there are two types of plurals. Plural of respect as well as numbers. In the Quran also we find the very same thing. Like the verse Allah says, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun."
दोस्तों इसी किताब से एक और दिलचस्प हवाला ये है कि ये किताब एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करती है जो तौहीद को मजबूत करेगी और ईमान को इसकी असल हालत में बहाल करेगी। इन बयानात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के साथ मंसूब किया जाता है, जिन्हें इस्लाम में खतमुन नबीयीन कहा जाता है। ताहम मतन की सही जुबान और अल्फाज का तयन बहुत अहम है, जैसे कि इस वीडियो में मायनी को बताया गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, that it is for us to send down the revelation and it is for us to protect it. Who is this us? Ask any Muslim. Who is this us? Is Allah, Jibreel and Muhammad, like Father, Son and Holy Ghost? No. So Elohim is a plural of respect. Im. El is God, Allah is God, Elohim is more than one of respect. Jew. This is his book. Ask him what is this Im. He said, look, in my language, this is the plural of respect. God is one, but out of respect we speak like that. Im. Says Muhammad Im, Muhammad Im. अब दोस्तों इसी मबहम हवाले ने माहिरीन को दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया है कि कुछ रिसर्चर्स ने इसका तर्जुमा मुख्तलिफ तर्ज से किया है। The word is there in the Hebrew language. In the original, what they call original, it's there. But they have translated that in English as altogether lovely. अब मुसलमानों के लिए कुरान ये बयान करता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है, जैसे कि तौरात और अंजील। मानने वालों के भाइयों में यानी इनके कजन्स के अंदर तेरी मानिंद एक रसूल उठाऊंगा जो इन पे मेरी आयात को तलावत करेगा। और इसी तरीके से गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट इकट्ठे वो इंजील मुकद्दस से भी उसमें न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल ऑफ जॉन है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 15 से 18 तक आपको कई आयत मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहि सलाम मानने वालों को कहते हैं मेरा दुनिया से जाना तुम्हारे लिए रहमत है, मैं जब जाऊंगा तो मैं अपने रब से रिक्वेस्ट करूंगा उस हस्ती को दुनिया में भेजेंगी जो मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है लेकिन तुम अभी उन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो। वो जब हस्ती दुनिया में आएगी तो वो तुम्हें वो सारी चीज़ें तालीम करेगी। और यही दावे इस कदीम बाइबल में मुमकिन तौर पर जाहिर होते हैं। मनस्क्रिप्ट्स के सुरयानी जुमले जब गौर से देखे जाते हैं तो इनमें कुरानी हवाले जैसी मुमासलत पाई जाती है, जैसे कि सूरह अस-सहफ चैप्टर 61 आयत 6 में, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला एक आने वाले अहमद के जिक्र के साथ दिया गया है। As far as the Christians are concerned, whatever is mentioned in the Old Testament, they have to believe because that is part of the scripture, that's part of the Bible. It's further mentioned in Surah Saf, chapter number 61, verse number 6. That Jesus Christ, peace be upon him, says to Bani Israel, to the children of Israel, I've been sent as a messenger to you, confirming what came before me and giving glad tidings of a messenger to come whose name shall be Ahmad. And when we read the New Testament, there are several prophecies of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the New Testament. ये कदीम बाइबल का मवाद इन मौज़ूआत के साथ मिलता है। इसमें एक मुस्लिह का जिक्र भी है जो अल्लाह की हकीकी तालीमात को बुलंद करेगा। इस मखतूते के हवाले से भी यह दावा है कि यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई कर रहा है और इस बाइबल का यही नुक्ता नज़र मुत्तहिद इस्लामी उलमा और तारीख़ दानों की हिमायत हासिल करता है। इस सब के बावजूद इस दावे पर तनकीद भी मौजूद है। गैर इस्लामी पस मंज़र रखने वालों का मानना है कि इस ज़ुबान को ख़त्मी नतीजे तक पहुंचाने के लिए नाकाफ़ी समझा जाता है। उनका कहना है कि मतन को शायद बाद में तब्दील किया गया हो या इसका असल मायनी गलत समझाया जा रहा है। Many times. And others such as I have read it many more times, much more educated than I could ever be, understanding both Hebrew and Greek. दोस्तों आपकी इस बाइबल को लेके क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं हमेशा से कोशिश करता रहूँगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।